गांव की सौंधी चाय। गर्मियों की छुट्टियों में गांव की मिट्टी में खेलने का मजा ही कुछ और आता है। राहुल और पायल अपने दादा दादी के घर आए हुए थे। सुबह सुबह वे दोनों गांव की पगडंडियों पर दौड़ते, तालाब के किनारे बैठकर मछलियों को नहलाते और आम के पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनते। एक दिन जब वे खेलकर घर लौटे तो देखा कि दादी मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना रही थी। चाय की खुशबू पूरे आंगन में फैली रही थी। राहुल ने उत्साहित हो से पूछा, दादी, यह चाय इतनी अच्छी क्यों लग रही है? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, यह गांव की मिट्टी की खुशबू और अपनेपन का स्वाद है। पायल ने शरारती अंदाज में कहा, तो क्या शहर की चाय अच्छी नहीं होती क्या दादी? दादी ने धीरे से कहा, चाय तो वही होती है, बस मन और माहौल ऐसे खास बना देता है। राहुल को यह सुनकर और जिज्ञासा हुई। उसने सोचा कि वह भी चाय बनाना सिखाएगा। उसने दादी से कहा, दादी, मैं भी चाय बनाना सीखना चाहता हूँ। दादी हंस पड़ी और बोली, अच्छा, तो आज मेरी जगह तुम चाय बनाओगे? राहुल ने सिर हिलाया। हाँ दादी, लेकिन मुझे सिखाएंगे ना आप? दादी ने एक पुरानी मिट्टी की हांडी निकाली और कहा, यह देखो, गांव में हम इसमें चाय बनाते हैं। यह चूल्हे की आंच से गर्म होती है और चाय का स्वाद और बढ़ जाता है। राहुल ने ध्यान से देखा और धीरे धीरे चाय बनाने की तैयारी शुरू कर दी। दादी ने बताया कि सबसे पहले पानी डालना होता है, फिर उसमें अदरक, इलायची और चाय की पत्तियाँ डालनी होती है। राहुल बड़े ध्यान से हर चीज डाल रहा। तभी अचानक उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो दरवाजे के सामने खड़ा था। चाय की टकटकी लगाकर देख रहा था। राहुल ने देखा कि वह बच्चा बहुत ही साधारण कपड़ों में था और नंगे पांव खड़ा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन साथ ही भूख और प्यास की झलक भी थी। राहुल ने दादी से पूछा, दादी, ये कौन है? दादी ने कहा, बेटा, यह रामू है। पास के खेतों में उसके माता पिता काम करते हैं। राहुल को तुरंत समझ आ गया कि रामू शायद चाय पीने की इच्छा से यहाँ आया है। उसने दादी से कहा, दादी, क्या हम इसे भी चाय दे सकते हैं? दादी मुस्कुराई, बिल्कुल बेटा, चाय का स्वाद तभी बढ़ता है जब इसे बांटा जाए। राहुल ने रामू के लिए भी एक कप चाय डाली और उसे बुलाकर प्यार से कप थमा दिया। रामू ने पहले तो चिकचिकाते हुई कप पकड़ा, फिर धीरे धीरे चाय पीने लगा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। रामू ने खुश होकर कहा, बहुत की चाय। राहुल और पायल ने आश्चर्य से पूछा, बहुत की चाय? उसका क्या मतलब है? रामू ने हंसकर कहा, मेरी माँ कहती है, जब कोई चीज़ बहुत अच्छी लगे तो उसे बहुत की कहते हैं। ये चाय बहुत मीठी और स्वादिष्ट है, इसीलिए यहाँ बहुत की चाय है। राहुल और पायल को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। राहुल ने महसूस किया कि चाय का असली स्वाद केवल दूध, चीनी या मसालों से नहीं आता, बल्कि अपनेपन और प्रेम से आता है। पायल ने हंसते हुए कहा, तो अब से यह चाय हमारे लिए बहुत की चाय होगी। दादी ने प्यार से बच्चों को गले लगाया और बोली,
सच्ची खुशी बांटने से मिलती है और आज तुमने यह सीख ली। इस दिन से जब भी राहुल और पायल गांव आते, वे रामू के साथ बैठकर बहुत की चाय पीते और खुश होते। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, खुशी और स्वाद तब बढ़ता है जब उसे दूसरों के साथ बांटा जाए। सच्ची खुशी केवल अपने लिए कुछ करने में नहीं, बल्कि दूसरों को भी उसमें शामिल करने में है। हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।